आत्मीय भाइयों, हम लोगों का साप्ताहिक गोष्ठी प्रत्येक रविवार को होता है। यहाँ आने का हम लोगों का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है साहब? बहुत सारे लड़के पटना में हैं, सारे लोग तो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। हम लोग हैं, कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, हमारे भाई साहब लोग, वो क्या कहते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं। कुछ लोग डोर टू डोर जाते हैं, लॉज टू लॉज जाते हैं, यानी इनविटेशन देने सभी को जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, ठीक है। वो महर्षि अरविंदो ने एक बार कहा था, ऑल आर इनवाइटेड बट फ्यू आर चूजन। निमंत्रण सभी को जाते हैं पर चुने कुछ लोग ही जाते हैं, ठीक है। तो निमंत्रण तो हम लोग जाते हैं और सभी लोगों को देते हैं कि साहब आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, लेकिन कुछ लोग ही आ पाते हैं। तो जिस पे परमात्मा की कृपा होती है वो यहाँ पे आते हैं। उद्देश्य क्या है साहब, लक्ष्य क्या है हमारे इस अखिल विश्व गायत्री परिवार का, जिसका कि एक इकाई प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ है, जो पिछले 1994 से कार्यरत है भाइयों। इससे बहुत छात्र गुजरे, युवा गुजरे। उद्देश्य एक और केवल एक ही है भाई, कि हमारा जीवन शानदार बने। हम ईश्वर के संतान हैं तो हमारा जीवन ऐश्वर्यपूर्ण हो साहब, ठीक है। ये दीनहीन वाली स्थिति हमें नहीं चाहिए साहब। किसी तरह हम जीवन काट रहे हैं, किसी तरह हम जीवन चला रहे हैं, कुछ मिल जाए, कुछ में अपना वो संतोष कर लेंगे, ये स्थिति वालों के लिए ये युवा मंडल नहीं है भाई। यहाँ तो है क्या साहब, हमारे आंतरिक शक्तियों का जागरण हो। जब शक्ति होता है, एक कहावत है, बक्सर साइड का मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है, बड़ियार आदमी बांध नहीं मानता है। वो कोई भी बात में बोलता है कि हम बड़ियार आदमी हैं, बड़ियार आदमी बांध नहीं मानता है, ठीक है। तो मतलब आपको बड़ियार आदमी बनाना हम चाह रहे हैं साहब। एकदम बड़ियार आदमी बन जाइए, ताकि आप किसी भी बुरे परिस्थितियों को एकदम आप अपने शक्ति से उसको एकदम ख़त्म कर दीजिए साहब। मतलब आपकी ऊंचाई वो प्रॉब्लम से बड़ा हो जाए, ऐसी इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है भाई। तो यहाँ आने के बाद होता क्या है, नाम ही है इसका भाइयों शक्तिपीठ। ये वो शक्ति नहीं, स्थूल शक्ति नहीं देती है, ये फिजिकल बॉडी वाली शक्ति नहीं देती है। यहाँ पे भाइयों जो आपको शक्ति मिलेगी वो आंतरिक शक्ति मिलेगी, वो दिखेगी किसी को नहीं, ठीक है। जब यहाँ वाली जैसे क्या कि जब आपका वो बॉडी वाला वो शक्ति बनता है तो लोगों को दिखाई पड़ने लगता है। आप कहेंगे, अरे भाई साहब आपका बॉडी तो पहले ऐसा नहीं था, आजकल बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, हाँ, वो दिखाई पड़ता है। लेकिन ये शक्ति जब अंदर जाती है भाइयों, तो आकृति में कोई हेर फेर नहीं होता है, आकृति वही रहती है, केवल प्रकृति बदल जाती है, उसका कार्य करने का तौर तरीका बदल जाएगा साहब। आपने महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा, वो लंदन में पढ़ाई किए थे और नौकरी ढूंढने साउथ अफ्रीका गए थे। बैरिस्टरी की पढ़ाई उन्होंने लंदन में की और साउथ अफ्रीका गए प्रैक्टिस करने के लिए, और एक भी केस जीवन में नहीं जीता उसने, एक भी परीक्षा पास नहीं की, समझ लीजिए वो, ठीक है। एक मुवक्किल ने उनको केस दिया, जज के सामने गया और बहस के दौरान लीन एंड थीन तो थे ही साहब, पैर थरथरा रहा था। जज ने कहा, साहब ये क्या बहस करेगा, ये आदमी तो बहुत कमज़ोर ठहरा, कोई लायक आदमी नहीं है। माता पिता ने जब सुना कि मोहनदास कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कहा, शाला साहब चलो ये जेवर गहना सारा चीज़ हमने बेच दिया, ये सब गया पानी में। भाइयों, वो मोहनदास करमचंद गांधी सत्य के साथ मेरा प्रयोग के प्रस्तावना में लिखते हैं कि मेरा जो राजनैतिक जीवन इतना ऊंचा उठा, वो अध्यात्म का एक छोटा सा प्रयोग था, छोटा सा प्रयोग, गायत्री महामंत्र का एक छोटा सा प्रयोग था। भाइयों, वो क्या हुए कि जब आध्यात्मिक होने लगे, जब वो प्रार्थना करने लगे हृदय से, उनका जीवन बदलता चला गया। ये वही गांधी था जिनको कोई नहीं जानता था, उस मोहनदास को, साउथ अफ्रीका के भीड़ में खोया हुआ था। लेकिन जब आंतरिक शक्ति का जागरण हुआ, आंतरिक, कितना दिन के बाद उसका आंतरिक शक्ति का जागरण हुआ, 32 वर्ष के उम्र में, वो 14 साल की ही उम्र में जो था शादी कर लिए थे गांधी जी, ठीक है। 20 साल की लड़की से शादी किए थे 14 साल की उम्र में। कस्तूरबा उनसे 6 साल बड़ी थी, ठीक है। तो 14 साल के गांधी जी, 20 साल की कस्तूरबा, और 32 साल तक गांधी जी उस आश्रम में रहे। फिर 4 साल मन डगमग किया, कभी ब्रह्मचर्य रहे, कभी ब्रह्मचर्य टूटा, ठीक है। लेकिन 36 साल की अवस्था में वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की अवस्था में आए, पूर्ण रूप से, ठीक है भाइयों। और तब वो क्या कहने लगे
आंतरिक प्रार्थना करने लगे ईश्वर से हृदय से। और तब उसमें जब आंतरिक शक्ति का जागरण हुआ तो वही गांधी क्या कहने लगे, साहब मैं अंग्रेजों को भगा दूंगा। लोग खूब ठहाका मार के हंसते थे कि साहब ये कहता है चलता है तो लगता है गिर जाएगा, और जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है कहता है हम इसको भगा देंगे, यानी 200 वर्षों की गुलामी को हम हटा देंगे, किसके बदौलत, हम अकेले कर देंगे ये काम। अब बताइए साहब, इतना बड़ा हास्यपद बात था उस समय का, लेकिन उन्होंने कर दिखाया कि नहीं, कंसिस्टेंसी बना रहा, ईश्वर से लगातार जुड़ा रहा, आंतरिक शक्ति मिलती गई, और क्या हुआ, अपनी पात्रता बढ़ाते गए, और ईश्वर को भी लगा साहब ये बड़ा पात्र व्यक्ति है, इनको शक्ति देते जाना चाहिए, और वो नित्य नई ऊंचाइयों को छूता चला गया। अहिंसा और सत्य के बल पर उन्होंने भगा ही दिया फिर अंग्रेजों को। बोलने वाले बोलते रह गए और गांधी जी फादर ऑफ द नेशन हो गए। ठीक है भाइयों, कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो आप आते हैं भाइयों, शक्ति तो आपको मिलती है, लेकिन ये शक्ति दूसरी शक्ति है। ये नाम है शक्तिपीठ। तो शक्तिपीठ है जिस पीठ से हमें शक्ति प्राप्त हो। तो साहब आप आइए, 10 साल से लोग आ रहे हैं, कह रहे कहाँ कुछ शक्ति प्राप्त हो रही है साहब। तो शक्ति ये वो शक्ति नहीं है कि कोई भी आदमी पी ले दूध तो उसको शक्ति हो जाएगा। इस शक्ति की अपनी समझ है। इस शक्ति की क्या है भाइयों, अपनी समझ है। ये कहाँ जाना चाहिए, किस आदमी में जाना चाहिए, ये अपनी समझदारी के अनुसार काम करती है। मैं रामायण का एक बात कहना चाहूँगा भाइयों, ये सारे युवा वर्गों के लिए है। युवा वर्ग अभी जिस अवस्था में है, अपने निर्माण की अवस्था में, उसमें बड़ा ही ज़रूरी है ये। ठीक है, अगर आपने इतना परहेज नहीं किया तब तो समझ लीजिए साहब अब गोलमाल वाला मामला है, तब तो कुछ लेकर के आप संतुष्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये रावण महर्षि पुलत्स का पोता था और ऋषि विशर्वा का बेटा था। बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति रावण। ठीक है, और उसके खानदान में उससे भी ज़रा बड़ा विद्वान था कुंभकर्ण। ठीक है, तो रावण ने सोचा साहब ये ज़्यादा विद्वान है, हो सकता है राजपाट हड़प ले, तो बुद्धि उलट दिया उसको। वो इतना पुरुषार्थ कर रहा था, रावण तो दिन भर ही पुरुषार्थ करता था, वो रात दिन सोता ही नहीं था, दिन भर रात पढ़ाई लिखाई ही करते रहता था। रावण को लगा साहब इसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है, ये इतना पुरुषार्थी है। तप करना शुरू किया कुंभकर्ण ने। आए ब्रह्मा जी, कहा ब्रह्मा जी मुझे एक वरदान दीजिए। वो ये मांगने वाला था कि मैं 6 महीने तक जगूं और मात्र 1 दिन सोऊं। रावण ने कहा अरे बाप, ये रात का भी व्यवस्था कर लिया है, जब रात में भी मेहनत करना है। ठीक है, उसके पास बुद्धि था, उलटने वाला एक विद्या था, वो उलट दिया उसके बुद्धि को। अब वो उल्टा बात बोला चला गया उससे कि मैं 6 महीना तक सोऊं और 1 दिन जगूं। तब सोया रहता था वो। इसी ड्यूरिंग में क्या हुआ कि वो माँ जानकी का अपहरण करके ले आया रावण। और जब आप अपहरण करके रावण ले आया तो रावण तो वैभवशाली लोग था। क्यों साहब, उसके ऐसा वैभव, राम एक वनवासी था और रावण का वैभव तो देखते बनता था। अरुण वरुण शनि रवि सब उसके पैर के नीचे रहता था, जिसके डर से हम लोग पूरा हार्ट बीट ऑफ एम्पलीट्यूड हम लोगों का बढ़ जाता है। कोई ज्योतिष कह दे शनि राहु केतु का प्रभाव है आपके ऊपर, हम लोग डर जाएंगे, अरे बाप अब क्या होगा। रावण इतना पुरुषार्थी था कि राहु केतु को कहता था पैर के नीचे रह, यहीं रहो, इसी जगह बैठे रहो। जबरदस्त पुरुषार्थी था भाइयों। तो वो क्या किया कि वो माँ जानकी को अनेक प्रलोभन दे रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास क्या नहीं है, लोगों के पास होगा ईंट का मकान, हमारे पास सोने का मकान है। देखो भाई, लोग चलता होगा मोटरसाइकिल से, जाइलों से, हम पुष्पक विमान से चलते हैं। उस वक्त हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ होगा जिस वक्त रावण के पास पुष्पक विमान था। ठीक है, लोगों के पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, हमने सारे यूनिवर्सिटी का डिग्री ले लिया है। रावण ऐसा विद्वान, कहा जाता था तीनों लोक में कोई नहीं है। ठीक है, अब बताओ साहब मेरे में कमी क्या है। सरस्वती जिह्वा पर विराजमान है, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, और शक्ति ऐसा कि एक बार गरज दें तो इंद्र भी थरथरा जाए, कि लक्ष्मी शक्ति भी है। अब क्या चाहिए साहब, हैं? आपकी शादी तभी होगी जब आप अच्छा नौकरी करेंगे, स्टेटस वाले होंगे, खूब लड़की वाले आएंगे, और नहीं होगा तो कोई नहीं आएंगे। तो रावण के पास इतना स्टेटस था साहब, लेकिन माँ जानकी फिर भी नहीं रीझ रही थी। इसको पता नहीं लग रहा था ये कैसी नारी है, इतना सारा चीज़ होते हुए भी इसका मेरे तरफ झुकाव नहीं है साहब। ठीक है, तो उनने क्या किया, कहा इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता, इसका उत्तर एक ही, सारा सवाल का सॉल्यूशन तो रावण खुद कर सकता था,
लेकिन ये उनके समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्या बात है साहब, ये कैसी स्त्री है। ठीक है, तो कहा नहीं, अब वो उनका टर्न ओवर जब आएगा एक दिन जगने का, वो उसी से पूछा जाएगा। इंतजार किए, 6 महीने के बाद जब कुंभकर्ण महोदय का वो जगने का दिन आया, वो जगा। एक दिन का ही तो उसका शेड्यूल था जगने का। और जब वो जगे तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या बात है, ये स्त्री रिझती ही नहीं है हम पे। उस जमाने का रावण भी नैतिक था, उस जमाने में रेप वगैरह नहीं होता था। आज तो हर जगह रावण है। क्यों साहब, वो रावण नैतिक था कि नहीं? आज तो ज़बरदस्ती खींच के गड़बड़ सरबर हो जाता है। लेकिन वो रावण वो कर रहा था, मतलब क्या सही सहमति से कह रहा था शादी करने के लिए। ठीक है, आजकल हर जगह रावण है, हर आदमी के मन में रावण है, बैठे रहने दीजिए अंदर उसको। ठीक है, क्या हुआ कि हाँ वो पूछा उनसे कि क्या बात है, ये कैसी स्त्री है जो हमसे नहीं रिझती। कहा रावण तुम मूर्ख हो, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये शक्ति है। ये क्या है? शक्ति है। और शक्ति भीतर के स्वरूप को देखती है, तुम्हारे ये बाहर के स्वरूप को नहीं देखती है। अगर शक्ति वरण करेगी तुमको तो तुम्हारा भीतरी स्वरूप ठीक करना होगा, भीतर का स्वरूप हमारे आपके। ये गायत्री हमको तभी वरण करेगी। गायत्री ये साधारण स्त्री नहीं है कि फोटो बना दिए जय गायत्री माता जय गायत्री माता। नहीं साहब, ये साधारण स्त्री नहीं है। ठीक है, इसका तुरंत हमको आशीर्वाद मिल जाए। इसका आशीर्वाद मिलता है, और मिलता है तो लोग निहाल हो जाते हैं, लेकिन तब जब भीतर का स्वरूप बदलना पड़े। रावण वनवासी है, राम वनवासी है, लेकिन उसका भीतर का स्वरूप तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए ये सीता है, ये सावित्री है। सत्यवान का उम्र 1 ही साल था, लेकिन सावित्री ने किसको वरण किया? कहा नहीं साहब, हमको सेंचुरी मारने वाला हस्बैंड नहीं चाहिए शतायु, हमें 1 साल वाला ही चाहिए, लेकिन चाहिए सत्यवान। ठीक है साहब, तो वो कह रहा है कि वो तुम्हारा वैभव नहीं देखता है, वो भीतर का स्वरूप देखता है। राम वनवासी जरूर है, लेकिन उसका भीतर का स्वरूप तुमसे श्रेष्ठ है, इसलिए ये शक्ति तुम्हें कभी नहीं वरण करेगी। शक्ति हमेशा राम को वरण करेगी, शक्ति हमेशा सत्यवान को वरण करेगी, शक्ति हमेशा उसको वरण करेगी जो अपने भीतर के स्वरूप को ठीक कर ले। ठीक है, अब आपका हमारा भीतर का स्वरूप क्या है साहब? हमारा मन कैसे सोचता है, हमारी आँख कैसे देखती है, हमारी जिह्वा कैसी भोजन करती है, हमारा कान कैसे बातों को सुनने में आनंद लेता है। ठीक है साहब, अगर ये सब चीज़ आप ठीक कर लें तो निश्चित मानिए कि माँ गायत्री आपको वरण करेगी। और माँ गायत्री आपको वरण कर लिया तो क्या हो गया साहब? तब आपको ना यहाँ कोई समस्या है, ना वहाँ कोई समस्या है, ना धरती पर कोई समस्या है, सब कुछ मिलती है। आयु, अगर आप बीमार हैं, अगर अकाल मृत्यु होने वाली है, तो सच्चा गायत्री साधक की का एक्सटेंशन भी होता है। ये झूठ नहीं है कोई बात। सच्चा गायत्री साधक का, जिसका भीतर का स्वरूप अच्छा हो, उसका एक्सटेंशन भी होता है कि चलो साहब इसको एक्सटेंड करो, ये अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो आयु, प्राणम, प्राण शक्ति, वो वही मोहनदास करमचंद गांधी था साहब, जिसको कि कोई जो थरथराता था, और जब वो गायत्री महामंत्र के जब से, प्रार्थना से, परमात्मा से जुड़ने के बाद, अपने भीतर के स्वरूप को ठीक करने के बाद जब वो शक्ति आती है साहब, तो आप देखे ही हैं कि क्या वो क्या से क्या कर गए। प्राणम प्रजाम, आपको सुसंस्कारी संतति, संतान की प्राप्ति होगी। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, मनुष्य में देवत्व का उदय, उसमें लिखा हुआ है कि सुसंस्कारी संतान कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो उसमें करीब 20 पेज लिखा हुआ है। उसमें लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अवतारी चेतना लिख रहे हैं, गुरुवर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, आज जो बच्चों में इतना कुसंस्कार आ गया है, तो हमारे गायत्री परिवार में 16 संस्कार की है व्याख्या कि 16 संस्कार वेद में ही है, वैदिक परंपरा ही है कि 16 संस्कार होता था साहब। बच्चा माँ के गर्भ में आया, पुष्पन संस्कार, फिर 3 महीने का हुआ तब संस्कार, एंड सो ऑन, और अंतिम तक श्राद्ध संस्कार तक 16 संस्कार होते थे मनुष्य के, कुसंस्कार दूर करने के लिए। तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा आज बड़ा ही विडंबना है, आज मनुष्य समाज में बड़ा ही विडंबना छाई हुई है। लोग संतान को दोष दे रहे हैं, लेकिन मैं भूमि और बीज को दोष देता हूँ। देखिए, मैं नहीं बोल रहा, भूमि माँ को कहा गया और बीज पिता को कहा गया।
साहब आज भूमि भी बंजर है और बीज भी उन्नत किस्म का नहीं है, तो फसल कैसे अच्छा होगा। मैं नहीं बोल रहा, आप किताब जाके पढ़ लीजिए, उसमें पूरा ढंग से दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखते हैं उसी में, चलो कोई बात नहीं। आज इतना लोगों में फूहड़पन आ गया है कि दोनों तरफ से फूहड़ 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 साहब, तो उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी फूहड़, ठीक है। तो परम पूज्य गुरुदेव ये भी लिखते हैं कि हो सकता है कि माता श्रेष्ठ ना हो, अगर पिता श्रेष्ठ हो तो भी पुत्र श्रेष्ठ, पुत्रियां श्रेष्ठ पैदा लेती हैं। या हो सकता है कि पिता श्रेष्ठ ना हो, माता जी ही श्रेष्ठ हो, भूमि ही उर्वर हो, बीज उम्दा नहीं हो, तो भी फसल अच्छा हो सकता है। एकदम सी में इसी तरह दिया हुआ है। ये कोई छुपाने और लजाने की शर्माने की बात नहीं है। आप जा करके पढ़ लो, 25 पेज में दिया हुआ है सुसंस्कारी संतति कैसे प्राप्त करें उसमें, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग साहब श्रेष्ठ लोग जमा हुए हैं, हम लोगों को चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहने का भाइयों मतलब ये है कि हम लोग शक्ति की बात, हम अपने भीतर के स्वरूप को ठीक करें साहब। तो भीतर का स्वरूप ठीक कैसे होगा। देखिए कुछ चीज़ क्या होता है, कुछ चीज़ हम लोग ठीक करना चाहते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो हमारे पास क्या है साहब, उसकी भी दवाइयाँ हैं कि क्या ठीक करना चाहिए, कैसे वो ठीक होगा। मन नहीं मान रहा है साहब कुछ चीज़ों में, तो मन नहीं मान रहा है, तो मन को मनाने के लिए ही एक निकला था इंडिया टुडे में, मनीष भैया बोल रहे थे कि मन को बदलने का मिशन हमारा गायत्री परिवार, ठीक है। मन को भी बदला जा सकता है, किसके द्वारा साहब, तो गायत्री महामंत्र के द्वारा। तो हम लोग सारे भाई हमारे जो आपको बताते रहते हैं, साधना उपासना करो साहब गायत्री महामंत्र की, उपासना करो। मैं क्या बता रहा था पहले, उस पे से हट गया। आयु प्राणम प्रजाम, ठीक है, प्रजाम। फिर पशु मतलब साधन संसाधन आपके बढ़ेंगे। जब आपका भीतरी स्वरूप शुद्ध होगा, परमात्मा से आपका कनेक्शन बढ़ेगा। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति। कीर्ति 2 शब्दों से आया है साहब। एक कीर्ति होता है कोई अच्छा काम करने के बाद, कोई अच्छा काम करने के बाद अगर हमारा यश लहरा रहा है तो वो भी कीर्ति होता है। लेकिन यहाँ जो कीर्ति है, भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण विभूति योग में बताते हैं, नारी नाम कीर्ति। जब श्रेष्ठता बता रहे हैं अपना, वो बता रहे हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पांडव में मैं अर्जुन हूँ, सर्पों में मैं शेषनाग हूँ, ठीक है, मनुष्यों में मैं मनु हूँ। इस तरह करके जो वो अपना विभूति योग बता रहे थे, तो भगवान कृष्ण उसी में बता रहे हैं नारी नाम कीर्ति, नारियों में मैं कीर्ति हूँ। कीर्ति कहने का मतलब सद्गुण, सुशील, सुंदर, मैं स्त्री हूँ, ठीक है। तो गायत्री जपने वालों को शादी भी अच्छा होता है, सद्गुण, सुशील और सुंदर पत्नी भी मिलती है। मैं तो जितने गायत्री जपने वालों को देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं भाई, अब लिखा हुआ है, हमारे वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र वचन जाय न मिथ्या। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भौतिक चीज़ है सब आपको प्राप्त होगी। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति दर्विनम, धन दौलत। बहुत आदमी को हमने देखा साहब कि यहाँ आपको ये नहीं बना देगा, वो टाटा बिरला नहीं बना देगा, लेकिन इतना धन जरूर होता है कि लोग सम्मान पूर्वक जीते हैं। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम ब्रह्म वर्चसम। और एक बल होता है ब्रह्म बल, जो आत्मबल और मनोबल के ऊपर का चीज़ होता है। यहाँ तो लोग कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अरे ये तो गायत्री महामंत्र से चुटकी में आ जाएगा। भाई साहब लोग जो बताते हैं 20 मिनट करो, आत्मबल मनोबल इतना आ जाता है आपको कि लगता है आल्प्स पार कर जाएंगे, इतना आ जाता है। उससे भी बड़ा बल ब्रह्म बल आपको मिलता है साहब, ठीक है। और मैं अंत में क्या है, देखिए दुनिया धरती पर का सारा व्यवस्था हो गया आपको, आप स्वस्थ हो गए, आप साहसी हो गए, आपको श्रेष्ठ संतान हो गया, आपको सुंदर सुशील चरित्रवान पत्नी मिल गई, आपको धन मिल गया, आपको घोड़ा गाड़ी मिल गया चढ़ने के लिए साहब, और यहाँ की पूरी व्यवस्था हो गई आपकी। और अंत में है मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, और वहाँ भी जबरदस्त व्यवस्था है। अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी हमको। बताइए साहब, इससे श्रेष्ठ कुछ है क्या? नहीं है ना। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आप यहाँ आते हैं तो जरूर से जरूर गायत्री महामंत्र की उपासना करें। 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे की स्वाध्याय करें। स्वाध्याय आपके भीतर के आंतरिक गुणों को विकसित करेगा और वो आपको भीतर से बूस्टअप करेगा, भीतर से आपको एनर्जाइज करेगा। वो बाहर वाले लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके भीतर परिवर्तन होता रहेगा स्वाध्याय से, ठीक है। उपासना करें, स्वाध्याय करें, संयम जरूर बरतें, जो भीतर का स्वरूप बदलने वाली बात है। उसके बिना सारा चीज़ फेल,
उस परीक्षा में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स आप नहीं लाए तो बाकी सब फेल, ठीक है ना। तो भीतर का स्वरूप बदलना और फिर सेवा कार्य। भाइयों, गुरु कार्य, गुरु कार्य आपके हर चीज में कैटलिस्ट का काम करता है। भीतर का स्वरूप बदलने में गुरु कार्य मदद कर देगा साहब, ठीक है। उपासना में मन नहीं लग रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, अगर आप बाल संस्कार शाला में जा रहे हैं, झोला पुस्तकालय चलाने जा रहे हैं, कुछ भाइयों को मोटिवेट कर रहे हैं कि साहब आप शक्तिपीठ पर आइए, प्रत्येक रविवार को आइए, तो ये सारे काम जो गुरु कार्य हैं, हमारे गुरु ने कहा बेटा व्यक्तित्व निर्माण के हमारा गायत्री परिवार प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ लाइसेंसधारी ऑनर है। तुम जहाँ चाहोगे वहाँ व्यक्तित्व निर्माण कर दोगे, तुम ही हो लाइसेंसधारी ऑनर, बाकी सब तो गड़बड़ मामला है साहब, डुप्लीकेट मामला है। तो गुरु कार्य सेवा के रूप में झोला पुस्तकालय, इतना भाइयों हमको समय दिया है भगवान ने, 1-2 घंटा उनके खेत में बोएं और हम अपने जीवन को शानदार, जानदार और स्वर्णिम बनाएं। एक बार विनम्र निवेदन, गायत्री महामंत्र का जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, 20-25 मिनट। दूसरी बात, स्वाध्याय करें, हमारे पुस्तक, बहुत सारे पुस्तक के साहित्य स्टॉल पे वनौषधि में बहुत सारे पुस्तक हैं। और तीसरी बात, संयम जरूर बरतें, भीतर का स्वरूप, आँख, कान, नाक, मुंह, जीवा, इस सब पर ध्यान दें। थोड़ा देर के लिए अगर आपको विद्यार्थी जीवन में अच्छा करना हो तो, नहीं तो आँख से भी निकल रहा है ऊर्जा, कान से भी निकल रहा है, जिह्वा से भी निकल रहा है, हर तरफ से निकल रहा है, और आप हो जाएंगे खोखले पोला आदमी, और ये पोला लोला पोला से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हो जाएगा साहब गड़बड़। और सेवा कार्य के रूप में जरूर करें, लोगों को मोटिवेट करें, गुरु कार्य है, युग निर्माण मिशन है, सारे अच्छे लोग मशाल के नीचे आएँ, अपने जीवन को सुंदर, सफल, सुखद बनाएं। ईश्वर के साथ यही हमारी शुभकामना, आप लोगों का भी सुंदर बने, सफल बने, शानदार बने। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।